हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रह्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पैसा टू पोर्टफोलियो, जहां हम पैसे से पोर्टफोलियो तक का सफ़र आसान करते हैं। और आज के वीडियो का टॉपिक है MACD। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग MACD इंडिकेटर को गहराई से समझोगे। MACD का यूज टेक्निकल एनालिसिस में बेहतर तरीके से कर पाओगे। MACD का यूज आपके ट्रेडिंग सेटअप में अच्छे से कर सकोगे। MACD 4 अलग अलग तरह का इंडिकेशन चार्ट पे देती है, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले चार्ट के ऊपर MACD प्लॉट कर लेता हूँ। MACD, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे। MACD कैंडल नहीं भी दिखेगा तो चलेगा आज के वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो MACD के ऊपर है। तो MACD आपको क्लियर दिखना चाहिए और अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, ये चार्ट के ऊपर MACD आ गया है। अभी सबसे पहले इसके सेटिंग्स को आप लोग देख लो, समझ लो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसके लिए हमने फंक्शन पे क्लिक किया और MACD लगा हुआ है, इस पर क्लिक किया तो ये MACD का जो सेटिंग्स हैं वो हमारे सामने हैं। इसमें फास्ट MA पीरियड होता है, मूविंग एवरेज बेस्ड इंडिकेटर होता है। तो फास्ट मूविंग एवरेज 12 पीरियड का होता है, स्लो मूविंग एवरेज पीरियड 26 पीरियड का होता है और सिंगुलर पीरियड 9 पीरियड का होता है। दोस्तों, MACD लाइन जो है वो ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक वाली लाइन है, उसको MACD का लाइन बोलते हैं। रेड कलर में जो ये लाइन है उसको सिग्नल लाइन बोलते हैं। और हिस्टोग्राम में ये इंक्रीजिंग बार है ग्रीन कलर में, डिक्रीजिंग बार है रेड कलर में। तो MACD के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट हैं, एक है हिस्टोग्राम और दूसरा है ये 2 मूविंग एवरेज, स्लो लाइन और फास्ट लाइन। इन दोनों कंपोनेंट को मिला के हमें 4 तरह के सिग्नल मिलते हैं और इन चारों तरह के सिग्नल में बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप इसका इस्तेमाल अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, अपने टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे से कर सको। दोस्तों, MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ये मार्केट का ट्रेंड बताती है। और ट्रेंड ये दोनों मूविंग एवरेज फास्ट लाइन और स्लो लाइन की मदद से बताती है। इसमें क्रॉस ओवर का कंसेप्ट चलता है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के कंसेप्ट ही इसमें होता है। यहाँ पे जब ये बुलिश क्रॉस ओवर होता है, ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाती है, MACD की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे से ऊपर जाती है, तो ये बुलिश क्रॉस ओवर होता है और यहाँ से बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। आपको थोड़ा सा कैंडल एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ से कैंडल थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, आपको कैंडल दिखाई दे, राइट, यस, और इसको नीचे करते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पे जहाँ पे ये बुलिश क्रॉस ओवर होता है, ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर होता है, यहाँ से कैंडल भी ऊपर को जाती है और जब ये बियरिश क्रॉस ओवर होता है तो मार्केट भी नीचे को आती है। तो इस तरह से ये क्रॉस ओवर हमें, जब ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर होती है तो बुलिश सिग्नल का इंडिकेशन देती है और जब नीचे की तरफ क्रॉस ओवर होता है तो बियरिश सिग्नल का इंडिकेशन देती है। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये जीरो लाइन है। यहाँ पे जीरो है, जीरो के नीचे भी कुछ फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, जीरो के ऊपर भी कुछ नंबर्स हैं और ये जीरो लाइन है। और जीरो लाइन के ऊपर कुछ बार्स ऊपर की तरफ हैं और कुछ बार्स नीचे की तरफ हैं, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम जब ऊपर की तरफ होती है और बढ़ते क्रम में होती है, इंक्रीजिंग वे में होती है, तब अप ट्रेंड होता है। जब हिस्टोग्राम डिक्रीजिंग वे में होती है तब मोमेंटम लूज होता है। जब ये यहाँ से ये मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉस ओवर हो गया, हिस्टोग्राम भी इंक्रीजिंग वे में होता है। हर हिस्टोग्राम का बार अपने पहले वाले बार से बड़ा होता है तो मोमेंटम तेज होती जाती है। जब तक ये हिस्टोग्राम इंक्रीजिंग वे में रहती है, बढ़ते हुए क्रम में रहती है, तब तक मोमेंटम बढ़ता रहता है। और जब ये हिस्टोग्राम डाउनग्रेड होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, छोटे होने लगता है, तब ट्रेंड का मोमेंटम लूज होने लगता है। जब ये बियरिश क्रॉस ओवर होता है, दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन हिस्टोग्राम ने यहीं से इशारा कर दिया था कि अब इसका मोमेंटम लूज होगा। तो इस तरह से जब आप
MACD क्रॉसओवर के बेस पे अगर एंट्री लेते हो तो जब हिस्टोग्राम डाउनग्रेड होने लगे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की बारी है। इस तरह से आप MACD और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर पे आप एंट्री ले सकते हो और हिस्टोग्राम पे आप एग्जिट कर सकते हो। दोस्तों दूसरा होता है हिस्टोग्राम का डाइवर्जेंस। जब प्राइस हायर हाई बनाती है, जैसे यहाँ पे ये हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आके ये दूसरा हाई बनाया, ये दूसरा वाला हाई इस हाई से ऊपर है, इस तरह से प्राइस जो है कैंडल जो है वो तो हायर हाई बना रही है, लेकिन हिस्टोग्राम हायर लो बनाती है। जब ये हाई बनाया था तब हिस्टोग्राम यहाँ पे था, जब दूसरा हाई बना उससे बड़ा हाई बना, हिस्टोग्राम पिछले वाले हाई से नीचे ही है। प्राइस तो लोअर लो बना रही होती है, जैसे यहाँ पे लो बनाया, उसके नीचे आके और लोअर लो ये बनाया, उसके भी नीचे आया और लोअर लो ये बनाया, लेकिन जब हिस्टोग्राम यहाँ पे जिस लेवल पे था प्राइस उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, लोअर लो बनाया, लेकिन हिस्टोग्राम पहले वाले लो के ऊपर ही है। सो प्राइस जब नीचे की तरफ आ रही है लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस कहलाती है। ये इंडिकेट करती है कि ये ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर MACD कन्वर्जन लाइन MACD की जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है ये भी हो गया यहाँ से। सो कंफर्म हो गया। पहले अगर डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड में बैठे हो तो हिस्टोग्राम की मदद से आप एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और फिर जब ये MACD का मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉसओवर हो गया है तो ये इंडिकेट करते कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड की शुरुआत है और आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो। इस तरह से MACD आपको एंट्री और एग्जिट दोनों ही कराते हैं। उसके अलावा दोस्तों सेम होता है बुलिश ट्रेड में। यहाँ से बुलिश ट्रेड था, जब ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ यहाँ से ट्रेंड बुलिश था, हिस्टोग्राम इंक्रीजिंग वे में था, मीन्स मोमेंटम बना हुआ है तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। जब हिस्टोग्राम डिक्रीजिंग होने लगा तो मोमेंटम लूज हो रहा है, हमें प्रॉफिट बुक होके निकल जाना चाहिए। फिर मोमेंटम अप ट्रेंड का मोमेंटम लूज हुआ और उसके बाद में जब यहाँ पे हाई बनाया था तब हिस्टोग्राम यहाँ पे था, फर्दर इसके ऊपर हायर हाई बनाया लेकिन हिस्टोग्राम उसके नीचे आ गया। यहाँ पे फर्दर और जाके हायर हाई बनाया, हिस्टोग्राम और भी ज़्यादा नीचे आ गया। तो ये इंडिकेशन है, हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस बता रही है यहाँ पे कि अब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। रेडी रहिए अपने प्रॉफिट को बुक करके, शॉर्ट सेल में बैठने के लिए, नीचे की तरफ ट्रेड बनाने के लिए रेडी रहिए। फिर जब मूविंग एवरेज डाउन क्रॉसओवर दे दिया तो यहाँ से आप बियरिश ट्रेंड की शुरुआत हो गई, यहाँ से आप बियरिश ट्रेड में जा सकते हैं। इस तरह से MACD आपको कब एंट्री करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब ट्रेंड की शुरुआत हुई, कब मोमेंटम लूज हो रही है, ये सब कुछ बताती है। लेकिन MACD मूविंग एवरेज बेस्ड इंडिकेटर है, इसीलिए अकेले MACD के बेस पे ट्रेडिंग करना उचित नहीं है। ये कई बार गलत सिग्नल भी देती है। एक्चुअली MACD ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करती है, साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करती है। साइडवेज मार्केट में आपको बार बार गलत एंट्री दिलाएगी और स्टॉप लॉस हिट कराएगी। इसलिए MACD के साथ साथ एक ऐसा चार्ट पे फिल्टर ज़रूर लगाएं जो साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करे। हमारे चैनल पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले प्ले लिस्ट में हाउ टू अवॉइड साइडवेज मार्केट करके भी वीडियो मिलेगा, आप वहां से सीख सकते हैं, उसको अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने से बच सकते हैं। बाकी जब ट्रेंडिंग मार्केट हो MACD के हिसाब से आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दोस्तों लर्न टू स्टॉक मार्केट चैप्टर सीरीज में आपको एक एक करके सभी इंडिकेटर सीखने को मिल रहा है। सभी इंडिकेटर पे बारी बारी ट्रेड नहीं करना होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कोई एक अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना होता है, उसी ट्रेडिंग सेटअप पे काम करना होता है। लेकिन ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से इंडिकेटर हमें क्या बताते हैं, इसकी समझ बहुत ज़रूरी है। ये सारे इंडिकेटर को अच्छे से सीखने के बाद आपके अंदर ये सेंस डेवलप हो जाएगा कि आप समझ सको कि हमें कौन से 2-3 इंडिकेटर को एक साथ मिला के कंबाइन करके आप अपने लिए ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो।
तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे, इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी इंडिकेटर्स को अच्छे से समझिए, फिर आप कैपेबल होगे आपके लिए खुद का आपका अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाने में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की लर्निंग वीडियो आती रहेगी, उससे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीखेंगे और आपको दुआएं देंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।